देखिए, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंसान को तमाम मुसीबतों से हमेशा के लिए निजात दे देती है। यानी शुक्राने का तसव्वुर कनात के तसव्वुर से जुड़ा हुआ है, तवक्कल के तसव्वुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप में से हर कोई बुनियादी तौर पर अपने लिए नहीं आया, बल्कि अपने किसी बच्चे के लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए आया है। और यहाँ आते हुए आपने अपने लिए कुछ सोचा नहीं था कि हमें भी कुछ मिलेगा। आप कहते थे कि हमारा बेटा नशे से दूर हो जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि बेटा सेहतमंद हुआ और उसने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाई और ख़ुद आपकी ज़िंदगी में सुकून आया, तो आपको ग्रैटिट्यूड होता है कि ये जो बच्चा है ना, इसकी वजह से मैं यहाँ आया था, जिससे मेरी ज़िंदगी में कनात आई, ज़िंदगी में सुकून आया और बेचैनियाँ ख़त्म हुई और मायूसियाँ ख़त्म हुई। तो ये जो ग्रैटिट्यूड आता है, बाद में हमने बहुत से वालिदैन को ये कहते सुना कि ये है असल बंदा, ये जो बच्चा है असल हीरो ये है जिसकी वजह से हम यहाँ आए थे, और हमें पता नहीं था कि यहाँ हमारे लिए भी हमें कुछ मिलेगा। जो कि अल्टीमेटली सब वालिदैन, ख़ास तौर पर कभी आप पेंटागन मीटिंग अटेंड करें तो वहाँ ये जज्बा बहुत पाया जाता है। और वो 2-2 साल बाद, 3-3 साल हो गए हैं, तो वो लोग आते हैं, वो एक मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं और फिर हमारे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। हमारी मुश्किल हो तो उसमें हाथ बटाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि ऐसे कम अज़ कम सैकड़ों लोग हैं जिनको मैं आधी रात को भी अगर टेलीफ़ोन करूं कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि कब आएँ, वो उठ के चल पड़ेंगे, वो रवाना हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो ये कोई मामूली दौलत नहीं है जिसे ह्यूमन कैपिटल या सोशल कैपिटल कहते हैं। ये कोई मामूली दौलत नहीं है, ये बहुत बड़ी दौलत है। और आपस में भी उनका ताल्लुक़ ऐसे ही होता है, और वो किसी न किसी तरीके से हमारे साथ एक मोहब्बत का इज़हार और एहसानमंदी हमारे ऊपर करते हैं, और हम उनके शुक्रगुज़ार रहते हैं कि हालांकि हमने उनका काम मुआवजे से किया होता है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने मुफ्त में उनका काम किया होता है। जब आप बहुत कुछ संभाल रहे होते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। आप मायूस ना हुआ करें, आपने बड़े कारनामे किए हुए हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पर पता है। तो एक आध कॉर्नर पे अगर कोई मसला है और अब आपने उस तरफ तवज्जो कर लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका बेटा जो है, जब मेरे साथ अलहदगी में बातें करता है तो मैं उसे एक बहुत ही ऐसा इंसान समझता हूँ जो कुछ कर गुजरना चाहता है। इज़ ए ब्रिलियंट गाय, और ये पाकिस्तान को भी बदलना चाहते हैं। एक तो मेरे मरीज़ पाकिस्तान के पिछे बड़े पे आए हैं। फरक चौधरी पाकिस्तान नू बदलना चाहता है, इत्थे अपना हाशम साहब पाकिस्तान नू, क्योंकि ये मोहब्बत है ना। हमारा मुल्क जो है, तो हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? यहाँ से कोई बाहर से आके, अमेरिका आके नहीं बदलेगा। उनको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क को बदलने की। ये हमने अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने आप को बदलना है। सफ़र चलता रहता है, तो शुरू में जो काम नहीं होता, कुछ थोड़ा लेट एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। अभी एक आज साहब आए हैं, वो आते ही एडजस्ट हो गए। हमारी तो दुआ भी है और कोशिश भी है। और मेरे ख़्याल में आपका मसला चूँकि एक साइकेट्रिक इलनेस रिलेटेड है और ड्रग रिलेटेड नहीं है, और वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मुझे तो आपकी एडजस्टमेंट काफ़ी नज़र आती है। वैसे आप कहते रहते हैं कि मैं एडजस्ट नहीं हो रहा, वैसे आप एडजस्टेड हैं। ये आप कहते हैं हमें ठीक ठाक, आप हंसते खेलते नज़र आते हैं, आप लतीफ़े छोड़ते हैं, आप बड़ी मज़े की बातें करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड में रहा करें और अपने खुदा से पूरी आस रखा करें, उम्मीद रखा करें, क्योंकि अगर कोई कमी कमज़ोरी है वो तो हम में है ना, अल्लाह में तो कोई कमी नहीं है ना। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।